अरे तुम्हें अभी भी कम लग रहा है? ज्यादा से ज्यादा तुम्हें और 10 तोले दिए जा सकते हैं, कुल मिलाकर 60 तोले, और नहीं बढ़ाया जा सकता। हाय ठीक है, 60 तोले ही सही। मैं ज़ेन क्यों भी ऐसा इंसान नहीं हूँ, संतुष्ट न रहने वाला इंसान। सौदा पक्का? हाँ हाँ, बहुत अच्छा। तो आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, मैं अभी किसी को भेजता हूँ आपके लिए चांदी लाने। अरे रुको, ये मसालेदार बांस की कलियां वाली डिश एक बार और चखो। अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ, ये पकवान, तुमने कहा यह मांस है? मांस नहीं, लगता है ये ज्यादातर लौकी है। ये बांस की कलियां हैं। ये सिर्फ कैसीनो के विशेष अतिथियों के लिए है। स्वाद चखो। अगर आपको बाद में जरूरत पड़े तो आप झांझिया गांव आ सकते हैं, गांव के आखिरी में मुझसे खरीदारी करने। मैं रोज ताजा खोदता हूँ, ताजगी की गारंटी है। हाँ हाँ, मैं कहता हूँ जियांशु बिटिया, तुम्हें तो व्यापार करने की लत लग गई है। गरीबी के डर ने ही तो ऐसा कर दिया। तुम मेरी हंसी न उड़ाना। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? एक सज्जन धन से प्यार करता है लेकिन उसे उचित तरीके से प्राप्त करता है। ये तो चोरी या लूट नहीं है। ठीक है, ऐसा करते हैं, आज तुम जो सामान लाए हो मैं सब ले लूंगा, और भविष्य में खरीदारी के बारे में आप मुझे थोड़ा सोचने का समय दीजिए, फिर विस्तार से बात करेंगे। आप क्या कहते हैं? कोई समस्या नहीं। हाँ हाँ, साथ काम करके खुशी हुई। अच्छा अच्छा, जल्दी खाओ और खाओ। पसंद है तो खाओ, खूब खाओ और खाओ। आज कुल मिलाकर 70 तोले कमाए। ये तो पुराने झांग परिवार के बराबर है। 5 साल की आमदनी, इतने सारे कपड़े भी खरीदे और सिर्फ 1 तोला खर्च हुआ। क्या मजा आ गया। मैं बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहा हूँ, फिर भी नया फर्नीचर खरीदना ही ठीक है। चाहे उसे एक्सियाग लाउंज में काम मिल भी जाए, इतनी सारी चीजें वो खरीद नहीं सकती। उसके शरीर पर देखो, पूरे कई दस्तावेज हैं। उसे इतने पैसे कहाँ से मिले? निश्चित रूप से वही है, उसके पति के बीमार पड़ने से पहले छिपाया हुआ निजी पैसा। मैंने कहा था वो झांग परिवार के साथ इतनी जल्दी अलग हो गई। बिल्कुल सही, एक नजर में ही पता चलता है यह कोई अच्छी चीज नहीं है। हाँ बिल्कुल, चलो आओ कैची पत्थर कागज खेलते हैं। ठीक 321, पत्थर कागज कैची। अरे मैं हार गया, तुम दोनों करो, मैं करूंगा पत्थर कागज कैची। बच्चों मेरी तरफ देखो, माँ वापस आ गई हैं। अरे माँ ने तुम लोगों के लिए नए कपड़े खरीदे हैं। नए कपड़ों के साथ नई माँ आई है। मैं तुम सबके लिए 6 सेट नए कपड़े लाई हूँ। ये दूसरी लड़की के लिए है। जीश्वन, अंदाजा लगाओ आज मैंने कुल कितने तोले बेचे। तुम्हारी यह हालत देखकर मेरे ख्याल से लगभग 10 तोले हैं। नहीं, 20 तोले नहीं, 30 तोले। सब गलत है। आज माँ 70 तोले लेकर आई हैं। 70 तोले? अरे 70 तोले हैं। देखो मैंने झूठ नहीं बोला था ना। बिल्कुल विश्वास है, मुझे बस यकीन नहीं हो रहा हमारे घर में थोड़ी और कमाई हो सके। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा। कहो कि हमारी यही रकम घर के लिए फर्नीचर खरीदने में लगे या दोनों बच्चों को दे दे। स्कूल चले क्या? जैसा तुम कहो, तो मैं दोनों लूंगी। चलो स्कूल चलते हैं। माँ, मैंने आंटी लिन से सुना, वो औरत एक टोकरी भरकर अच्छा सामान ले गई। ये बस कम से कम 100 तोले की है। 130, बिल्कुल सही। माँ, मैंने आंटी वांग से भी सुना है, उसने एक बहुत बड़ा लोहे का कड़ाह खरीदा है। अगर कोई बहुत अमीर परिवार होता तभी ऐसी चीज इस्तेमाल करने की हिम्मत करता। क्या जियांशी उस लायक है? और वो बड़ा लोहे का कड़ाह भी? हाँ। अरे बाप रे, ये रोज का सीधा सादा चौथा बेटा। कोई आश्चर्य नहीं, बंटवारे की जिद कर रहा है। असल में वह अपने लिए पैसे छिपा रहा था। ये भारी लोहे का बर्तन, इतने सालों से मैं चूल्हे को भी हाथ नहीं लगाया। ये 4 कमरे इस्तेमाल में आ गए। माँ, मैं तो बस कुछ दिनों के लिए गई थी, पैसे नहीं है, ये कौन मानेगा? माँ, मुझे नहीं लगता ठीक है। हमें ये सब चीजें वापस लाओ, फिर कहना वो तो वैसे भी हमारी चीज थी। हमारी चीज?
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सिर पर चढ़ने की? मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगा। मैं पहाड़ के पीछे से कुछ सब्जियां तोड़कर लाता हूँ। सोयाबीन भिगोकर तैयार है। तुम शाम को खाली हो तो भाप में पका देना। मैं तुमसे पूछना ही चाह रहा था, इतना सारा सोयाबीन क्यों भिगो रही हो? कुछ नई चीज बनाने के लिए। वही सोया सॉस जिसके बारे में तुमने कहा था। वक्त आने पर दिखाऊंगी। शो, जल्दी लौटना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। परिवार का ध्यान रखने का एहसास। क्या सच में? अब मैं पूरी तरह से ताकत से भर गया हूं। ये सब तो गदरपुरनी ही है। क्या वहां कोई कीमती चीज है? अच्छी चीज? मालिक, मालिक, तुम्हारे सामने 5 कदम पर एक बढ़िया चीज है। सच में? मालिक, सावधान। मैं डर से मर गया। मुझे आसमान या जमीन से डर नहीं लगता, बस सांपों से डर लगता है। मालिक, ये चीज बहुत कीमती है। जल्दी जल्दी इसे अंदर रखो। जीवित चाहिए या मृत? जरूर जीवित है, मरा हुआ तो बेकार है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हरा भरा ताजा है। मुझे डर लग रहा है। मैंने कभी सांप को हाथ भी नहीं लगाया। मालिक, आप चिंता न करें, बस इसके थोड़ी से संपर्क में आना है। अपने परिवार के लिए। अरे बाप रे, अगर मुझे काट लिया गया तो क्या होगा? इलाज मिलेगा क्या? सिस्टम तुम्हें जरूरी दवा देगा, लेकिन तुम्हारे पॉइंट्स ही तो खर्च होंगे। अरे, तुम्हारी चालाकी सीधे मेरे मुंह पर आ गिरी। दर्ज हो गया ना? दर्ज हो चुका है। कितने पॉइंट्स? कितना अजीब है, ये सिस्टम क्यों नहीं दिखा रहा? कहीं पॉइंट्स न मिले हो? मालिक, चिंता न करें, जो भी मैं स्कैन करता हूं थोड़ा बहुत तो हर किसी में होता है। तुम तो सच में दिलासा देने में माहिर हो। यह मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर पकड़ा हुआ सांप है। क्या होगा अगर तुमने मुझे सिर्फ 5 पॉइंट्स दिए तो क्या फायदा? जीशुआन, बहुत बुरा हुआ। मैंने सुना है कि लाओ झाओ परिवार के लोग तुम्हें परेशान करने आ रहे हैं। वे यहाँ क्या करने आ रहे हैं? क्या यह वो मामला नहीं है कि कुछ समय पहले भाभी ने बहुत सारा सामान खरीदा था? पूरे गांव में ये बात फैली हुई है। कहा जा रहा है कि जब तुम सामान धो रहे थे तो तुमने निजी पैसे छुपा लिए। चलो पहले बच्चे को लेकर कहीं छिप जाते हैं। छिपने से क्या फायदा? ये जड़ी बूटी तो अभी भी इस आंगन में है। अगर उन लोगों ने देख लिया तो? भाभी कहाँ है? अब हम क्या करेंगे? हाय राम। हाय। क्षमा करें, क्या ये जियांशु का घर है? वो मैनेजर बहुत दिनों से मिले नहीं। मालिक, अंक अभी तक नहीं आए। इसका मतलब है उसके अंक ज्यादा हैं। ऐसी ही आशा है। यहाँ जंगली सुअर मौजूद लगते हैं। मालिक को रिपोर्ट, जहरीले सांप के अंक आ गए हैं। प्रणाली अंततः रुक गई। 88,888। वाह, इस तरह मैं तुरंत पर्याप्त अंक जमा कर सकती हूँ और जीशुआन के पैरों की दवा ले सकती हूँ। सिस्टम, मुझे एक बड़ा कुदाल दो। ठीक है, एक बहुत बड़ा कुदाल। अंक 250। अरे मालिक, तुम्हें ये कुदाल क्यों चाहिए? आज का दिन तो बहुत अच्छा रहा। जंगली सुअर पकड़ने के लिए जाल बिछा रहा हूं। जीशवन भैया, ये तुम्हारी कुर्सी। मैनेजर, वो इसे व्हीलचेयर कहते हैं। बुरा नहीं है ना? वाकई बहुत अच्छा है। पता नहीं तुमने ये कहां से खरीदा। सच में बहुत अच्छा है। वे बूढ़े लोग जो हिल भी नहीं सकते, अगर ऐसी एक व्हीलचेयर होती
तो क्या वो बंद कमरों में, नहीं फंसते घर में? ये खरीदा नहीं गया है, ये जियानशिव ने किया है, ये उसी ने किया है। अरे ये महान महिला, वाकई एक अद्भुत महिला है, वो वास्तव में बहुत प्रतिभाशाली है। बस इतना पता नहीं, ये महान महिला, क्या वो मुझे भी एक बना सकती है? वही कुर्सी है ना? अरे पैसे की बात तो तय हो सकती है, मैं ही तो हूं, मुझे वो दोगे क्या? मेरी बूढ़ी माँ के लिए एक व्हीलचेयर खरीदनी है, उनके पैर ठीक नहीं है, अगर ये व्हीलचेयर मिल जाए तो वो बाहर घूमने जा सकती है। अरे तब मेरा दिल भी हल्का हो जाएगा। मैनेजर वो, सच कहूं तो यह फैसला मैं नहीं ले सकता, आखिरकार ये व्हीलचेयर हाथ से बनी बारीक चीज है, इसमें समय भी लगता है। कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर सकता हूँ। अरे ऐसा क्यों नहीं करते, मैं पहले आपको 2 तोले चांदी देता हूँ बतौर अग्रिम, आपको कैसा लगता है? यह मामला तो शो के लौटने तक टाल दे। हाँ मिस्टर वू, इस बार आपने मुझे क्यों बुलाया? पिछले दिनों जियानशिव मेरे होटल आया था, कई तरह के जंगली मांस लेकर आया था। अरे वाकई मुझे बहुत खुशी हुई, मेरे होटल में हमेशा भीड़ रहती है, ग्राहकों का आना जाना भी बहुत है। मैं तुम लोगों के साथ लंबे समय के सहयोग के बारे में बात करना चाहता हूँ। देखो तुम्हारे घर में अभी कितना बचा है, मैं सीधे सारा खरीद लूंगा। अभी ज्यादा से ज्यादा 300 किलो है, बस 300 किलो ही है। 300 किलो भी चलेगा, आप एक कीमत बताइए, तो फिर दूसरों को मत बेचना। आपको ठीक लगता है? मैनेजर वो का मतलब है हमारे पहाड़ी माल से बनाना है, तुम्हारी उजियार लाउंज की एकमात्र नाश्ता। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, मेरा यही विचार है। मैनेजर वो, सच कहूं यह नाश्ता जियाशिव ने बनाया है, इसलिए उसके वापस आने का इंतजार करना होगा। चलो आगे चर्चा करते हैं। तो वो कहाँ गई है? अगर वो पहाड़ के पीछे बांस की कुपली खोदने गई है तो अब तक लौट आनी चाहिए थी। क्या हुआ? झांग जिक्सुअन, तुम ये कमीने, बेईमान आदमी, तुम बाहर आओ। ओए झांग जिशुअन, तू क्या कमीना है? भैया नालायक बच्चा, बाहर निकल मेरे सामने। अरे लियू आंटी, आप अंदर नहीं जा सकती। मैं क्यों नहीं जा सकती? यह मेरा अपना घर है। झांग जियोंग, तुम ये मत समझो कि तुम्हारे पिता गांव के मुखिया हैं, तुम इतना घमंड दिखा सकते हो। आज मैं ये बात यही छोड़ती हूँ, चाहे तुम्हारे पिता ही क्यों ना आ जाए, मेरे पास भी न्याय मांगने की जगह है। तुम बुरी औरत हो, तुम बाहर निकलो। ये मत सोचो कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तू बाहर निकल मेरे सामने, वो बेईमानी की कमाई सब कुछ निकाल के दे, नहीं तो आज तो तुझे जान से मार दूंगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मां से छुपाने की? वो पैसा जो हम सबका है, मैं तुझे बता रही हूँ, आज अगर तुमने वो सामान नहीं निकाला तो हम अदालत जाएंगे, अदालत जाएंगे। हम सबको दिखाने पर मजबूर हो जाएंगे उन धोखेबाजों के काले कारनामे। जिशुअन ने जिन पैसों की बात की, क्या वो वही है जो मैंने जियानशिव को दिए? वे चांदी के सिक्के, ये तो बिल्कुल नाजायज है। तुम लोग तो सीधे लूटने जैसा कर रहे हो। उनका ऐसा व्यवहार कहाँ तुमने अपना समझा था? मैंने ही कहा था ना, तुम्हारी शायद इतनी मेहनती है, फिर कैसे गुजारा होता, इतना बुरा हाल होता। पता चला कि तुम्हें निकाल दिया गया था। श्यानजिया तुम चिंता मत करो, इन सारी बातों को मुझे तुम्हें साफ साफ समझाना ही होगा, फिर मैं मैनेजर वो पर निर्भर हूं। कई दिनों से मुलाकात नहीं हुई, वो बेकार आधा मुर्दा, अब तो तेरा चेहरा खुशी से चमक रहा है। अब और क्या इंतजार कर रहे हो? जो ले सकते हो ले लो, खासकर वो बड़ा लोहा ककड़ा। और झांग ने जो कहा था, चावल और आटे की बातें क्या है? जो कुछ भी ले सकते हो ले लो। किसकी हिम्मत है? अरे जिशुन, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? ये सभी तुम्हारे बड़े बुजुर्ग हैं। क्या बड़े बुजुर्ग भूल गए? ये बंटवारा नहीं है, जियानशिव का वो चांदी मैंने दिया था क्योंकि उसने मेरे पास अपना सामान बेचा था। अगर तुम उसके साथ नहीं होते, ये कैसी शर्मनाक हरकत है? तुमने उसे कैसे दे दिया इतना सारा पैसा? तुम ये तो बिल्कुल गलत है। तुम ऐसा आज तुम पहले वापस जाओ, यह मेरा घरेलू मामला है, मैं खुद संभाल लूंगा। जियानशिव के बारे में बात, मैं जियानशिव को खुद तुमसे मिलने भेजूंगा और सब कुछ साफ कर दूंगा। सुनो, तुम लोगों को बताता हूँ जियानशिव के पास इतना धन क्यों है। इसकी वजह है मैंने उसकी खाना पकाने की विधि खरीदी है। वो बिल्कुल नहीं है जैसा तुम लोग कहते हो, वो कुछ स्वाद के बारे में। तुम लोग सच में, अरे वाह, मैंने इतना नमक खा लिया है। बस उसका वो हुनर, ये चांदी के दाम भी बिक सकता है। तुम मुझे मार डालो, मैं फिर भी विश्वास नहीं करती। मैनेजर वो का हर शब्द सच है।
तुम विश्वास नहीं करते तो अधिकारियों के पास जा सकते हो, लेकिन अगर तुमने छुआ इस परिवार की एक चीज भी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम में से कोई भी। हाँ, कोई बात नहीं, मैं तो देखना चाहता हूँ। अरे तू ये कमीना अपाहिज, आज मेरे साथ कैसा बुरा बर्ताव करोगे? हाँ, फिर किस बात का इंतजार है? सामान उठाओ। अरे बाप रे, अरे बेटे ने अपनी ही मां को मारा। जल्दी देखो, जल्दी देखो, ये तो बहुत जुल्म है। बेटा अपनी मां को पीट रहा है। जल्दी बताओ कौन सही है? जीशान, तुम्हारी मां ने तुम्हें इतना बड़ा किया है, कैसे भी कहो, तुम हाथ कैसे उठा सकते हो? क्या तुम्हारे चौथी घराने के पास छिपा हुआ निजी धन है? तुम और तुम्हारी मां अच्छे से समझा देते तो खत्म हो जाता। मारपीट की क्या जरूरत थी? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। और क्या बात है जो मुंह से कहकर साफ नहीं हो सकती? मां, तुम ये क्या कर रही हो? लाओसी, वो उस चांदी को निगल नहीं जाएगा। लाओसान, क्या मतलब है? तुम कह रही हो कि मां यहां बकवास कर रही है? जीशवन हर बार डाक लेकर लौटता है, तुम खुद डाक कर जाती हो। वो कितना पैसा कमाता है आपसे बेहतर कौन जानता है? क्या तुम मेरे बेटे हो या नहीं? क्या तुम ज्योति की तरह अंजाम चाहते हो बाहर निकाल दिए जाने का? अगर जिंदगी ऐसी ही चलती रही, मैं अलग हो जाना ही बेहतर समझूंगी। तुम बेरहम इंसान हो, तुम चुप रहो। चौथी को अलग करना है तो कर दो, वो तुम्हारा अपना बेटा नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तीसरा अलग है। तीसरा तुम्हारा अपना बेटा है। तीसरी और उसकी पत्नी काम में तन मन से लगे रहते हो, बहुत चतुर हो, किसी हाल में अलग नहीं हो सकते। अगर तुमने और बातें की तो बाद में मेरी अनदेखी मत कहना। आज तुमने तो खुला डकैती की है। अच्छा, जब ऐसा है तो आज मैं अधिकारियों को बताऊंगा। शाहजवान, तुमने अधिकारियों को सूचना दी। तुम अपनी मां से इस तरह बात करते हो, क्या ये रवैया ठीक है? मेरी मां? क्या पूरी दुनिया में इतनी क्रूर कोई मां अपने बच्चे के साथ ऐसा कर सकती है? तुम खुद से पूछो, क्या वो सच में मेरी मां है? मैं तुम्हारी मां नहीं हूं, क्या मैं तुम्हें पाल सकती हूं? तुम ये कृतज्ञ इंसान हो, अब तुम्हारे पंख मजबूत हो गए हैं। तुमने मुझ पर हाथ भी उठा दिया। जांग ईश्वर ने इन सालों में कैसे गुजारा, सबकी नजरों के सामने है। तुम बार बार कहते हो तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। क्या तुम लोग बेईमानी नहीं कर रहे? लीव परिवार वैसे भी नहीं है कोई अच्छी चीज, या तो यह मामला केवल वही ऐसा कर सकती है। पुराने लीव ने चौथी मीर के साथ कितना बुरा व्यवहार किया, मैंने इसे अपनी आंखों से देखा। पूरे दिन के लिए 5 लोगों को परिवार बस एक ही रोटी बांटते हैं। बताओ दुखद है कि नहीं? ये तो पाप है। ये कैसा काम हुआ? हाँ बिल्कुल सही। अरे तुम लोग अभी तक बेकार खड़े क्या हो? जल्दी से घर में आओ, मेरा सामान ले जाओ, ले जाओ। तुम क्या कर रहे हो? जो ले जाना है ले जाओ। ठीक है। माँ, यहाँ एक कढ़ाई है, आप देखिए ये बर्तन कम से कम कुछ तोला चांदी के बराबर तो होगा ही। वो कहती है कि सब्जी बेचने से उसे मुनाफा नहीं होता, कौन यकीन करेगा? मेरे घर की चीजें नहीं ले सकते। माँ, यहाँ चावल और आटा भी है, लेने मत देना। अरे बाप रे, ये तो बहुत उत्तम चावल है, ले लो ले लो ले लो, सब ले लो सब ले लो। छोटी शैतान, मेरे घर की चीजें मत लो, यह मेरे घर की चीज है। राजमाता, लेने की मनाही है। ले लो ले लो, लेने की मनाही है। अरे लेने की मनाही है। महारानी, हाय राम, लेने मत दो, ये तो बेहतरीन रेशम है, ले लो ले लो। पकड़ने की मनाही है। 00000। पकड़ो 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 पकड़ो। हमारी चीजें लेने की इजाजत नहीं, जल्दी नीचे रख दो। लेना मना है। हाँ 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 हाँ, जाने की इजाजत नहीं, अगर जाना है तो सब कुछ छोड़ दो। अगर जाना है तो सब कुछ छोड़ दो। अरे तो टूटा हुआ आदमी इस हालत में भी मुझसे हाथापाई करने की सोच रहा है। बकबक बंद नहीं की तो मार डालूंगा। तुमने चौथे भाई पर इतना क्रूर हाथ कैसे उठाया? माँ देखो इनकी हालत, फिर भी मारपीट कर रहे हैं।
पिताजी, आप ठीक तो हैं? ठीक तो हैं? ठीक हूं। तुम लोगों का यह व्यवहार, डाकुओं से क्या अंतर है? तुम लोग जल्दी से सामान नीचे रखो। नहीं तुम क्या करोगे? क्या तुम नीचे को? तुम उसे यहां बुलाओ, देखते हैं वो इस मामले का फैसला कैसे करता है। मैं अपनी बेटी की चीज ले रहा हूं। ये तो बिल्कुल सही है। मुखिया आ गया, क्या हुआ? क्या कानून व्यवस्था खत्म हो गई? वहां खड़े देखते क्या हो, चलो। मत छुओ, मत छुओ, मत छुओ। तुम हट जाओ मेरे सामने से। ये तो पाप है। ये कैसा काम किया है? क्या ये सच नहीं कि सब अलग हो चुके हैं? ये तो सीधा छीनने पर आ गया। बिल्कुल सही। इन बच्चों को देखो तो, रो रो कर बेचारे कितने दुखी लग रहे हैं। पोते पोतियां, हाँ, ये बहुत ज्यादा हो गया। यह मेरी माँ है, इतनी मेहनत से बनाई हुई चीजें तुम लोग ले गए, हम क्या खाएंगे? बस दिखावा करते हो। तुम्हारी माँ की तरह ही दिखावा करके बेवकूफ बनाती हो। आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम दूसरी को मार नहीं सकते। तुम लोगों का रिश्ता तो टूट चुका है। तीसरी बेटी को फिर मारना बिल्कुल गलत है। ये गलत कैसे है? पूरा झांग गांव कौन नहीं जानता कि मैं उसकी दादी हूं? क्या मैं भी नहीं मार सकती इस प्यारी सी बच्ची को? मैं तुझे मारूंगी। कौन कौन है? माँ, तुम आखिर लौट आए। अगर तुम नहीं लौटती अब दर्द नहीं है। दर्द तो बहुत पहले ही खत्म हो गया था। मेरे बच्चे को किसने सताया? मैंने मारा तो क्या हुआ? अपनी औकात नहीं पहचानते। ये थप्पड़ सिर्फ एक सबक था। क्या मेरे बच्चे जियान शियू के तुम्हारी मर्जी से मार खाएंगे? अच्छा हुआ उन्हें खून नहीं आया, नहीं तो यह मामला इतना आसान नहीं होता। तुमने मारा तो सही, अब और क्या चाहते हो? लगता है तुमने अभी तक सबक नहीं सीखा है। मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं। पुराना नियम है, मैं 3 तक गिनूंगा। अरे बाप रे, यह गांव के अपने लोग हैं। यह मुझे डराओ मत। अब नहीं गिनूंगा। गिनो ना, तुम तो बहुत माहिर हो ना। उसने माँ को मारा है। तुमने मुझे मारा। तुम जानते हो किसको मारा है? वो तुम्हारी सास है। तुम्हारे बड़े बड़े होने का मतलब हास्यास्पद है। जब तुम उसे सताते हो बेटा और पोता होने के समय अपने बारे में कैसे नहीं सोचा? बड़े बुजुर्ग हैं। तुम जैसे लोग बड़े बुजुर्ग बनने के काबिल हैं क्या? तुम्हें ये सामान लेने का क्या हक है? तुम्हारी हैसियत क्या है? बड़े बुजुर्ग, पशु जैसी चीज। क्या तुम मेरे सामने बड़ों का नाम लेने लायक भी हो? बहुत अच्छा डाटा। पुराने लियो, तुम बहुत बेहुदा हो। तुमने उनसे रिश्ता तोड़ दिया है, फिर भी यहाँ आकर बदमाशी कर रही हो। कितनी बेशर्मी है। बिल्कुल सही, सचमुच बेशर्म। तू ठीक है ना? तू अभी तुरंत वापस घर क्यों नहीं जाता? क्या अभी तक शर्मिंदगी कम हुई है? क्या तू सोचता है कि आज की बात बस यूं ही खत्म हो जाएगी? तूने आदमी भी पीटा है, मेरा सामान भी नहीं लिया, तो यह मामला ऐसे ही नहीं छूटेगा। फिर तुम ही बताओ क्या करें? तुमने मेरा कमरा इतना गंदा कर दिया, अब तो बिना कुछ पीने चले जाने की हिम्मत भी कर रही हो। तो हम फिर से साफ कर लेंगे, बस सब कुछ वैसा ही कर देंगे, बस हो गया ना? तुम्हारी बातें तो बहुत आसान लगती हैं। तुम लोगों ने हमारे घर को इस हालत में बने हो मुआवजा नहीं दोगे? हाँ, जियान शियू बहुत ज्यादती कर रहा है। तुमने मेरे घर की सही को इस हालत में पीटा है। मैंने अभी तक तुमसे हिसाब नहीं किया है, अब तुम खुद ही इस बात को उठा रही हो। तुम्हें खुशकिस्मत समझना चाहिए। आज मैं जियान शियू, मैं ये बात यही रखती हूँ। तुम लोगों ने मेरे घर को अस्त व्यस्त कर दिया, मेरे पति और बच्चे को चोट पहुंचाई। 200 वेन, एक पैसा भी कम नहीं। क्या ये लूट नहीं है? बस बस बस, ये तो बस एक छोटी सी चोट है। नहीं देना है तो ठीक है, तो मैं कल ही दफ्तर जाऊंगा, जिला अधिकारी से मिलूंगा, अच्छी तरह बात करूंगा। अगर 50 कैश है तो मैं तुम्हें भरपाई कर दूंगा। बूढ़े, तुम पागल हो गए हो। क्या तुम सचमुच चांदी दोगे? ये बुरा आदमी 210 पैसे।
हे भगवान, बिजली क्यों नहीं गिरती? तुझे जलाकर राख कर दे। 220 पैसे। एक और बोल, 10 पैसे और जोड़ दूंगा। तू सोचता है इतना मांगोगे तो मैं दे दूंगा क्या? 230 रुपये। तुम चुप रहो। 240 रुपये। एक पैसा भी कम नहीं। पिताजी, जल्दी से चांदी रुपये लेकर आइए। बड़े सिर दातू को भी परीक्षा देनी है, वो इस तरह की मुसीबत में नहीं पड़ सकता। आज की इस घटना से तुम्हें एक सबक सिखाता हूँ। और ये गांव के बुजुर्गों और भाइयों, कृपया इस बात के गवाह बने। हमारा और झांप परिवार का अब कोई लेना देना नहीं रहा। मैं जियान शिव को हल्के में मत लो। अगर कोई फिर दोबारा हमला करेगा तो मैं जड़ से सब खत्म कर दूंगा। तुम जैन शिव नहीं हो, है ना? तुम्हारे पास अभी भी बहुत सारे सवाल हैं, है ना? मैं बस तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या तुम अभी भी वही हो? मैं वही हूं, लेकिन मैं वो भी नहीं हूं। तुम जरूर हैरान होगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैं भविष्य से यहां आई हूं। हाँ, मैंने जियान शिव का शरीर पाया और उसकी यादें भी। मैंने तुम्हें और बच्चे को अपना सब कुछ समझ लिया। तो तुम्हारी मार्शल आर्ट भी इसी की आमद के बाद सीखी है? हाँ, मैं एक वरिष्ठ गुप्तचर थी, असाधारण युद्ध कौशल वाली, अद्भुत क्षमताओं वाली। कोई भी चीज मुझे नहीं हरा सकती। तो तुमने बहुत संघर्ष किया है। उस समय मुझे नहीं पता था पसंद किसे कहते हैं। मैं हर दिन अकेला रहता था, काम पूरा करता था, बिल्कुल एक बिना भावनाओं की हत्यारी मशीन की तरह। शायद तुम समझ नहीं पा रही हो कि मैं क्या कह रहा हूं। पहले जो था वो पहले था, अभी का समय अभी है। तुम चाहे कोई भी हो, तुम मेरी पत्नी हो, मेरे बच्चे की मां हो। मालिक, सिस्टम स्कैन के बाद तुम्हारे घर का झांक जिक्सुअन दुर्लभ मार्शल आर्ट प्रतिभा है। हे मृत प्रणाली, तुम्हें पहले क्यों नहीं बताया? पहले मैं अपग्रेड नहीं हुआ था, अब मैं चुपचाप अपग्रेड हो गया हूं। ये प्रणाली मार्शल आर्ट प्रतिभाओं के लिए है। विशेष प्रतिभा नीति है, उसकी दवा पर 50% छूट मिल सकती है। बहुत बढ़िया, तुम अभी प्रणाली से बात कर रहे थे। तुम्हें एक अच्छी खबर बताता हूं, तुम्हारे पैर का इलाज हो सकता है। कल मैं पहाड़ों में जाऊंगा, जल्द ही पर्याप्त अंक जमा हो जाएंगे तुम्हारी दवा खरीदने के लिए। मैं फिर से नहीं देख सकता, तुम मेरे लिए जोखिम उठाते रहो। तो यही बात थी, किसी की चिंता पाने का एहसास। इस मामले पर हमें विस्तार से विचार करना चाहिए। जब भी मेरा पैर ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हें अब एक पल भी कष्ट नहीं उठाने दूंगा। मैं तुम सबका पालन पोषण करूंगा। ये पहली बार है जब मेरी आंखों से आंसू गिरे हैं। क्या यही है किसी की पत्नी बनने का एहसास? सिस्टम कहता है तुम एक मार्शल आर्ट्स प्रतिभा हो, तो मैं तुम्हें पत्थर फेंकना सिखाता हूं। कोई तुम्हें परेशान करने आए तो तुम कुछ न कुछ सामना कर सकोगे। जेन बाई, तुम्हारा ये सुआ मुझे चाहिए। जंगली मांस घरेलू सुअर के मांस से ज्यादा कीमती होता है। ये 2 बड़े सुअर कुल 15 तोले चांदी में बिके। अगर इस जंगली सुअर को पालतू उद्योग बना दे तो भविष्य में धन का स्रोत लगातार बहता रहेगा। हाँ, और खरीदारी का मामला, कुछ दिन पहले मैंने और आपके भतीजे ने सलाह कर ली है। चाहे तुम्हारे पास कितना भी जंगली माल हो, मैं सब खरीद लूंगा। उसने कहा कि लगभग 300 किलो है। देखो क्या हो सकता है, थोड़ा और माल ला सकते हो। मैनेजर वो आपको कितना चाहिए? जाहिर है जितना ज्यादा उतना अच्छा। मैं इसे दूसरे प्रांत में भेज भी नहीं सकती। मैं बस चिंतित हूँ कहीं हमारे कारण ये खाली ना हो जाए। इसकी चिंता मत करो, इस साल का पहाड़ी माल खत्म हो गया है, अगले साल फिर आएगा।
अगले साल की पैदावार कम से कम 500 किलो। अभी 500 किलो और बाकी है। तुम फिर से कोई उपाय सोचो, कुछ और ज्यादा ले आओ। मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन मैं इतना ज्यादा वादा भी नहीं कर सकता। बस मेरे पास जो माल है, मैं सबसे पहले चंदन मिलों को सूचित करूंगा। हाँ, जेन बाई जी काम करती हैं, लेकिन मुझे आपसे एक और काम का अनुरोध करना है। ऐसा क्या काम है जो आपको मुझसे मांगना पड़ रहा है? मैं चाहता हूं कि आप मेहरबानी करें, एक और व्हीलचेयर बनाएं। मेरे भतीजे ने कहा है, उसकी व्हीलचेयर वो आपने अपने हाथों से बनाई थी। मुझे लगता है मेरी बूढ़ी माँ को भी जरूरत है, और पैसों की कोई समस्या नहीं है। बस आपको चाहिए, मिस। मैं आपके साथ कभी अन्याय नहीं करूंगा। मैनेजर वो की बात सुनकर, यह भी एक अच्छा व्यवसाय हो सकता है। जहां मांग होती है वहां बाजार होता है। हाँ, क्या यह कहना मुश्किल है? नहीं, बस इस समय की बात है। मैं 5 तोले चांदी दूंगा। 5 तोले? बस तुम्हें 20 दिनों के भीतर चाहिए। इतना सारा? तुम इतनी शर्मिंदगी महसूस मत करो, ये तुम्हारे हक की चीज है। यह व्हीलचेयर तो छोड़ो ही, ये तो एक नई चीज है। सिर्फ तुम्हारी रचनात्मकता के आधार पर ही और तुम्हारे हुनर के कारण यह इस कीमत के लायक है। वो साहब, क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। मैं भी व्यापारी हूँ, वो। तो मुझे वो साहब के साथ मिलकर विचार करना होगा। मुनाफे का धंधा है। जियान देवी, सुनाई तो। मैं पहियों वाली कुर्सियां बनाती हूँ, चंद्र महल में सजावट के रूप में रख दो। क्या तुम्हें लगता है कोई अचानक पसंद करने लगेगा? हाँ, श्रीमती जियान, तुम सच में मामूली नहीं हो। श्रीमती वू, आपके विश्वास के लिए धन्यवाद। तो फिर मैं इस पहियों वाली कुर्सी को तुम्हारे कमरे में रख दूंगा। हमारा बंटवारा 30 और 70 का होगा। तुम 3, मैं 7। हाँ, मैं श्रीमती जियान के साथ इतनी सीधी सादी बात करने वाले से व्यापार करना चाहता हूँ। अच्छा, ये तय हुआ। हाँ। पिताजी, दातू का अगला छमाही का स्कूल फीस अब तक गिरने की नहीं देखी। हमारे घर की हालत पिता और माता दोनों जानते हैं। खाते में अतिरिक्त पैसे नहीं हैं। मेरी तरफ मत देखो, मेरे पास पैसे नहीं हैं। पिछली बार जब जियान शिव ने मुझे पीटा था, मेरा सिर चकरा गया था। बीमारी के इलाज के लिए पैसे अभी तक नहीं जुटा पाए हैं। दातू, बस तुम्हारे दातू की पढ़ाई के लिए हमारे पूरे झाप परिवार की जेब खाली कर दी है। क्या मैं ये झाप परिवार को गौरवान्वित करने के लिए नहीं कर रहा हूँ? अभी बिल्कुल निर्णायक समय है। पिताजी, बीच में ही नहीं छोड़ सकते। ठीक है, तुम लोग झगड़ा मत करो। बुढ़िया, जाकर वो चीज ले आओ। जाओ। दूसरे, ले आओ। बड़े बेटे वाले, हमारे घर में ऐसा खजाना भी है, इसे गिरवी रख दो। कुछ चांदी ले आओ, कुछ मत पूछना। धन्यवाद पिताजी। हाँ। भाभी, ये फर्नीचर तो बढ़िया है, जो भी बना दो। भाभी, तुम्हारी ये फर्नीचर तो पूरे इलाके में अद्वितीय है। ये क्या चीज है? शौचालय, ये तुम्हारे बाथरूम के लिए है। मैंने विशेष रूप से कारीगर से बनवाया है। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती तुम्हारा वो बाथरूम, बहुत गंदा है। बाथरूम बर्दाश्त नहीं होता। हाँ, तुम्हारी बातें बहुत गहरी हैं। सिस्टम ने जो ड्राइंग दी है, उसमें मेरी एन टाइम्स की उच्च तकनीक डिजाइन, आखिरी सजावट इस झांक गांव में बिल्कुल उपयोगी और सुंदर है। भाभी, ये जीवन वाकई दिन ब दिन बेहतर हो रहा है। बिल्कुल सही। ये छोटी जर्जर झोपड़ी भाभी को किसी भी बेकार चीज से खजाना बना सकते हैं। इसे यहां रखो, बस यहां रखते ही अमीर बन जाओगे। कितना शानदार है।
मेरे पास अब हैं पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके। मुझे पैसों की कमी नहीं है। अब आगे मुझे सुपकॉइन के अंक कमाने पर ध्यान देना होगा। आज दुकान में एक खास चीज आई है, आप देखिए। यह खास चीज कितने में मिली? अभी अभी वो किसान औरत, मैंने उसे 5 तोला चांदी दी और यह मेरी हो गई। ये कारीगरी, आप देखिए, ये सामग्री बिना सोचे भी 10 तोले तो लगेंगे ही। हाँ बिल्कुल। मालिक, यह क्या है? ये तो शाही उपयोग का लगता है। आखिर कौन सा व्यक्ति इसे लाया? ऐसा लगता है बस झांझिया गांव की एक साधारण किसान औरत हूं। मेरा दिल बेचैन है। मुझे तुरंत जाना होगा। मजिस्ट्रेट महोदय को सूचित करो। तुम सोया सॉस बना रही हो? प्रलय के बाद के समय में सोयाबीन को आटे में लपेट दो, फिर इसे मिट्टी में डाल दो। लगभग 20 दिनों के बाद सोया सॉस तैयार हो जाएगा। जब सब्जी पकाते हो थोड़ा सोया सॉस डालो, बहुत स्वादिष्ट लगेगा। अरे चूहा है। तुम चूहे से डरते हो? मुझे लगता है मैं वो पुरानी नहीं रही जिसे न आसमान का डर न जमीन का डर ऐसी जिन ने दिखा दिया। पहाड़ों में देखा एक चमकदार हरे रंग का बांस का पत्ता, डर से दिल धड़क गया। अच्छा हुआ अंक ज्यादा थे। शाउर, मैं तुमसे वादा करती हूँ अब खुद पर दोष नहीं मिलूंगी। मैं रोज वही अभ्यास करता हूँ जो तुमने सिखाया। मालिश का तरीका, अपनी टांगों की मालिश करने के लिए। मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगा। क्या ये जियान शिव का घर है? दीदी, दीदी तुम यहाँ कैसे आ गई? दीदी, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। मैं लाओ झांग के घर जा रहा हूँ। सबने कहा तुम मर गए हो। उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया। जल्दी मत करो, धीरे धीरे बताओ। दीदी, पहले घर में फसल अच्छी नहीं हुई थी। गांव के मुखिया दाग वाले से उधार लिया था, ब्याज का कर्ज। अब ब्याज पर ब्याज चढ़ गया है। ये कर्ज तो पूरी तरह से अदा नहीं हो पाएगा। आजकल वे हर दूसरे तीसरे दिन घर में हंगामा करते हैं। इतना हंगामा कि पूरा परिवार बेचैन रहता है। मैं अपने मायके वालों को कैसे भूल गई? नहीं, मुझे तुरंत वापस जाना होगा। क्यों ना मैं तुम्हारे साथ चलूं? मैं खुद चली जाऊंगी। तुम घर पर बच्चों की देखभाल करो, मेरे लौटने तक इंतजार करो। तो ये तुम रख लो, मैं जाकर तुरंत लौटता हूं। दीदी की ताकत इतनी जबरदस्त कैसे हो सकती है? माँ, पूरे गांव में ये बात फैल गई है। जीश्वर ने उस कमीना जियानशियू को एक थैली भर चांदी दी है ताकि वो अपने मायके का सूद चुका सके। क्या? ये तो बिल्कुल गलत है। बिल्कुल सही कहा। अगर हम हमेशा दया नहीं दिखाते तो उनका पूरा परिवार आज ऐसा कैसे हो पाता? उसे किस अधिकार से सारे फायदे मिलते हैं और वो सब अपने मायके वालों को दे देती हैं, जबकि हम यहाँ कष्ट और गरीबी झेल रहे हैं। हमें एक स्पष्ट जवाब चाहिए। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ, मैं यह मानने को तैयार नहीं हूँ। मैंने उसे 20 साल पाला है। उसे मेरी देखभाल का खर्च तो देना ही होगा। तुम लोग फेंको मत। अरे बस करो, फेंको मत। मिला या नहीं? भैया, हर जगह ढूंढ लिया, अंदर कुछ भी नहीं है। कंगाल, इस साल फसल अच्छी नहीं हुई और तुमने ब्याज 2 गुना कर दिया। अब हम ये कैसे? अरे, उधार तो तुमने लिया था, तो चुकाने का तरीका हम तय करेंगे। मैं तुमसे लड़कर रहूंगा। दूर हो जाओ। अरे बाप रे, तुम ठीक तो हो ना? सुन लो तुम सब, ये कर्ज नहीं चुकाया जा सकता। तुम सबकी दीदी, मुझे विश्वविद्यालय में बेचना पड़ेगा।
अगर तुमने अब भी नहीं चुकाया। ये छोटी लड़की दिखने में भी तो अच्छी है। आहा हा हा हा, बिकने के लिए तैयार है। मेरी बेटी को छोड़ दो, मेरे साथ चलो, जल्दी करो, मेरे साथ चलो, मेरी बेटी को हाथ मत लगाओ। मैं दरवाजा बंद करके कुत्ते की पिटाई। ओ छोटी बदचलन, मर जा। हिम्मत करके सताने आया है मेरे सर पर। छोटे, मैं देखना चाहता हूं तुम्हारी मार खाने की कितनी हिम्मत है। छोटी चिड़िया, मेरे भाई बहुत हैं। वे मेरा बदला लेंगे। महिला योद्धा, जान बख्श दो। शाओई, इतना अच्छा कौशल कैसे आया? क्या यह मेरे बहनोई की सीख नहीं है? बहनोई पहले गांव के मशहूर हाथ थे। पहले हाथ तोड़ोगे या पहले पैर तोड़ोगे? बेहतर है कुछ रोमांचक करें। सीधे सिर धड़ से अलग कर दे, कैसा रहेगा? महिला योद्धा, मेरी जान बख्श दो, मेरी जान बख्श दो। तो चलो अच्छे से हिसाब किताब करते हैं। तुम लोग फिर क्या करने आए हो? मेरा तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं है। कोई बात नहीं, हाँ हाँ हाँ। तुम मेरा खाते हो, मेरा पीते हो। ये चांदी तो नहीं है। पिछले कुछ सालों में मैंने तुम्हारे लिए जब सामान की रक्षा करते हुए यात्रा करता था तब भी तुम्हारे लिए काफी पैसा कमाया। तुम यह मत सोचना कि वो थोड़े से रुपए जन्म और पालन पोषण के ऋण को चुका देंगे। क्या रिश्ता तोड़ना चाहते हो? तुम मुझे 100 रुपये और दो। सपने देख रही हो? उससे इतनी बकवास क्यों कर रही हो? अगर उसने चांदी नहीं दी तो बस उसका घर खाली कर दो। सिर्फ खाली करना ही काफी नहीं है, इस बुरी औरत ने भी चांदी छुपा रखी है। सब बाहर निकालो। तुम आगे बढ़ो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये तो मां है। हाँ 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 हाँ, जोर से मारो, तेरे हाथ तोड़ दूंगा। फिर देखता हूं तू कैसे घमंड दिखाता है। अरे लाओ लाओ, अब और मत मारो, और मारोगे तो जान चली जाएगी। क्या तुम्हें मार्शल आर्ट नहीं आती? अभी तो तुम बहुत ताकतवर लग रहे थे। उठो और जवाबी वार करो। मैं तुम्हारी धृष्टता दिखाता हूँ। मारो, मेरी पत्नी को मारने की कोशिश करो। मारो, बात को बुरा मत करो। लाओ, हम सिर्फ सामान लेने आए हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, हम सामान लेकर चले जाएंगे। वो लड़की जल्द ही वापस आ जाएगी। क्या ठीक है? पिछली बार मार तो मुझे खाई थी, तुम्हें नहीं। आज मैं तुम्हारी खाल नहीं लूंगा। तो मेरा नाम झांग नहीं है। ठीक है, चीज ढूंढना जरूरी है ना माँ? अरे हाँ 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 हाँ, मर गया तो क्या हुआ? कहीं भी उसे दफना दो, बस इतना ही काफी नहीं है? जारी रखो। इस बेकार आदमी की परवाह मत करो। हमारे लिए चांदी ढूंढना जरूरी है। चांदी कहाँ छिपाई है? मुझे बताओ। बोलो। तो तुम सजा चाहते हो? तुम दूसरे भैया को समझाओ। ये जानलेवा हो सकता है, हमारा बड़ा भाई। फिर राजधानी की परीक्षा देना मुश्किल हो जाएगा। उसे भविष्य में राजकाज में जाना है। हाँ। अरे मत मारो, बस करो। चांदी ढूंढना जरूरी है, जल्दी करो। चलो 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 चलो। तो अब हम अच्छे से हिसाब करते हैं। तुमने जो सामान बिगाड़ा है और मेरे बड़े भाई के सिर पर चोट, इसका हिसाब क्या होगा? इतने साल हो गए। ये 12 तोले, यह उस कर्ज का भुगतान माना जा सकता है। तो मेरे बड़े भाई के सिर पर लगी चोट और मेरी भतीजी की मानसिक क्षति, और इससे पहले तुम हर महीने मेरे घर में उपद्रव करने आते थे। मैं ज्यादा नहीं लूंगा,
50 तोले कैसे रहेंगे? ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं है, केवल 38 तोले। 38 तोले। अभी भी 20 तोले मेरे बकाया हैं। स्वामी को सूचना, जांग जीशुआन की जान खतरे में है। क्या? चांदी ढूंढो, सब चांदी ढूंढो। चलो 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 चलो। अरे माँ, इसमें तो सारी सोयाबीन है, इसमें भी चांदी नहीं है। तुम्हें यह मटका तोड़ना होगा, ध्यान से ढूंढो, बस ये बताओ कि है या नहीं। क्या सोयाबीन? क्या नहीं? माँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे ख्याल से हमें ढूंढना बंद कर देना चाहिए। अगर वो औरत वापस आ गई तो क्या होगा? मुझे वो विशेष दवा दो। जी मालिक, लेकिन आपके पास पर्याप्त अंक नहीं है, केवल उधार ही मिल सकता है। बाद में आपको दोगुना काम करना होगा मुआवजा देने के लिए। वो विशेष दवा मुझे दो। श्यो, तुम जाग गए। दर्द कम है? लाओसान, यह क्या हुआ? मैंने उसे पहले ही दवा दे दी है, अभी उसकी जान को कोई खतरा नहीं है, तो तुम मुझे अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? तुम्हारे अंदर जाने से सब बिगड़ जाएगा। मेरी शुभ घड़ी, तुम्हारी माँ और पिता की शुभ घड़ी है। जीशुआन को क्या हुआ? क्या तुम्हारे घर में चोरी हो गई? मुझे भी नहीं पता। कौन है वहां? कौन है? ली झेंग चाचा, मेरे घर में सचमुच चोर घुस आया है, आपको मेरा न्याय करना होगा। क्या? ये चोर तो बहुत बदमाश है, चोरी की और साथ ही जीशुआन को इतना मारा। जियो, उसे रंगे हाथों पकड़ लो, सीधे कचहरी भेज दो। कौन है? अरे ली झेंग साहब, कचहरी भेज दो। ली झेंग चाचा, कचहरी मत भेजो, हमने कुछ गलत नहीं किया। तुमने न सिर्फ चोरी की बल्कि जीशुआन को इतना मारा। अरे ग्राम प्रधान जी, यह मेरे बेटे का घर है, मैं तुम्हारी सास हूं। अरे जियानशियू, तुम हद मत करो, ये बात बड़ी हो जाएगी, सबका मुंह नीचा हो जाएगा। तुमने यही डंडा इस्तेमाल किया, जिक्सुआन को चोट पहुंचाई। मैंने ही किया तो क्या हुआ? क्योंकि झांग जिक्सुआन बड़ों का आदर नहीं करता, झांग जिक्सुआन बड़ों का सम्मान नहीं करता। माँ, तीसरे भाई, मुझे बचाओ। भाभी, आपकी सीख ठीक है, ये लड़ने का तरीका, ऊपर से कोई चोट नहीं दिखती लेकिन अंदर हड्डियां और नसें टूट गई हैं, ये ठीक नहीं होगा। तीसरे भाई, मेरी जान बचाओ, मुझे बचाओ। जियान शियू, रुको, मत मारो, उसे कोतवाली भेज दो। माँ, कोतवाली नहीं भेज सकते, वो बड़े सिर वाला, कानूनी झंझट में नहीं पड़ सकते। हम पति पत्नी ने कुछ बुरा नहीं किया, मैंने एक उंगली भी नहीं उठाई, यह मेरा छोटा भाई है। हाँ हाँ, अरे यह बात है, इसका बड़े घर से कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने हाथ तक नहीं उठाया। भाभी, मैं तुमसे विनती करता हूँ, कृपया माफ कर दो। माँ और बड़े भाई, इस बार मैं तुमसे विनती करता हूँ, हम भविष्य में कभी नहीं करेंगे कई तुम्हारे घर की चीजें, कभी नहीं करेंगे, हम तुमसे विनती करते हैं।
मैं तुम्हें सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। जांग जिहुआ ने जीशुआन को घायल किया। सबूत स्पष्ट हैं। अधिकारियों को सौंपकर जांच कराओ। बाकी लोगों को मैं तुम्हें देता हूँ आखिरी मौका। आज के बाद अगर किसी की हिम्मत हुई जीशुआन के परिवार को परेशान करने की, मैं तुम्हें झांग गांव से निकाल दूंगा ताकि दूसरे सबक ले। अरे बाप रे! जीशुआन, तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं हुई है। तुम उठ कैसे गए? क्या हुआ? मेरा पैर हिल सकता है। सच में? देखो, हिल रहा है। बहुत बढ़िया। जांग जीशुआन के पैर का रोग तो तंत्रिका रुकावट से हुआ था। मालिक, नया मिशन शुरू हो गया है। अंक पूरे करने के लिए तुम्हें फिर से पहाड़ों में जाना होगा। क्या वफादार सिस्टम है यार। तुम्हें यकीन है कि यह शाही वस्तु है? बिल्कुल सही। दुकानदार ने कहा कि यह झांग गांव से है। एक किसान औरत के हाथ से खरीदा गया। शायद 20 साल पहले उस पुराने मामले में मदद मिले। 20 साल पहले चोर भाग गए थे जन्नन हाउस के इकलौते वारिस को लेकर। महारानी तब से बीमार पड़ गई। इतने सालों से हाउस प्रमुख ने लगातार खोजबीन की है, वारिस की खबर की। क्या राजकुमार वास्तव में झांग गांव में है? शुभ। लेकिन हमें शोर नहीं मचाना चाहिए ताकि बुरे इरादे वाले लोग बाधा न डाल सके। जी महोदय। प्रणाली, अब तुम इतने शानदार हो गए हो। 5 कोस के दायरे की कोई भी चीज तुम ढूंढ ही लेते हो। मैं अब अपग्रेड हो चुका हूँ दूसरे चरण तक। सिर्फ खोज का दायरा ही नहीं बढ़ा, सुपर स्टोरेज स्पेस भी खुल गया है। बहुत बढ़िया। आगे मेरे पास क्या होगा? सुपर बड़ी चीजें अब तुम्हारे अंदर स्टोरेज स्पेस में रखी जा सकती हैं। मालिक, आगे 200 मीटर की दूरी पर जादुई जड़ी बूटियां हैं। दिव्य औषधि। जादुई जड़ी बूटी। मालिक, ध्यान से खो दे। इसकी जड़ों को बिल्कुल नुकसान न पहुंचाएं, नहीं तो ये बेकार हो जाएगी। ठीक है। मालिक, बधाई हो। ये दुर्लभ बैंगनी जिनसिंग है। इसकी कीमत बहुत अधिक है। तुम बहुत कमाल हो। ये आसपास और क्या अच्छी चीजें हैं। स्कैन करने के बाद तुमसे 100 मीटर दूर की गुफा में दुर्लभ रक्त स्वल्लो है। तुमसे 200 मीटर दूर की छोटी नदी में नारंगी सैलामंडल है। आधी पहाड़ी पर तुमसे 500 मीटर दूर और विशेष पेड़ की तसर रेशम के कीड़े भी हैं। तुमसे 1 किलोमीटर दूर की जगह पर और चित्तीदार हिरणों का झुंड भी है। बहुत बढ़िया। तो क्या मैं अमीर होने वाला हूँ? बस इसके आसपास के गांवों में कुल 10 गांव हैं। क्या ये समुद्र में सुई ढूंढने जैसा नहीं है? अब और बातें न करें, मालकिन ने कहा है। दूसरों से पहले ही पहुंचना होगा, नहीं तो उसका सिर लेकर लौटेंगे या फिर अपना सिर लेकर लौटेंगे। लेकिन तुम कहो, क्या ये छोटा नवाब है? तुम उसके होने ना होने की चिंता मत करो, बस उसकी जान यहां से वापस न जाए। तो हम अलग अलग काम करते हैं। चलो। उन्होंने जिक्र किया था नवाब की बेगम या कुछ ऐसा। क्या किसी को ढूंढना है? वे तो लोगों को मारने पर तुले हैं। तुम सच में अद्भुत हो। तुम्हारी स्वस्थ होने की ये गति देखकर शायद 2 दिन में बैसाखी की भी जरूरत न रहे। ये सब तुम्हारी भाभी द्वारा ढूंढी गई दवा का कमाल है। ऐसी पत्नी मिल जाए तो फिर और क्या चाहिए। तुम्हें भी जल्दी करनी चाहिए। मैं शादी नहीं हो पा रही। क्या मैं एक घूंट पानी पी सकता हूँ? अंदर आइए। जारी रखें। महोदय आइए। छोटे भाई माफ करना।
ये पानी इतना साफ और मीठा है। हमारे आने के रास्ते में ऐसा क्यों था? झरना तो नहीं मिला। ये पीछे की पहाड़ी से है, लाया गया पहाड़ी पानी। क्योंकि मेरी पत्नी रोज कपड़े और खाना बनाती है, इसलिए मैंने यह उपकरण बनाया। इससे पूरे परिवार का पानी हल हो गया। झांझिया गांव वाकई में प्रतिभाशाली लोगों और सुंदर भूमि का स्थान है। बस इसलिए क्योंकि मैं शरीर ठीक नहीं है तो क्या हुआ, इसलिए मैंने सोचा कि अपनी थोड़ी सी शक्ति लगा दूं, परिवार की थोड़ी मदद कर दूं। माँ, आखिरकार तुम्हें ढूंढी। मेहरबान मेहरबान। तुम कैसे हो? बीबी जी, बीबी जी। चलो हम थोड़ा आराम करते हैं। छोटे भैया, बेटे के जाने का दर्द अभी तक नहीं गया, इसलिए कभी कभी लोगों को पहचानने में गलती हो जाती है। कृपया छोटे भैया बुरा ना मानना। बीबी जी का मात्र स्नेह ये दिल को छू लेने वाला है। आपका ख्याल रखना। मुझे आप दोनों पर विश्वास है। आपका बेटा जरूर मिल जाएगा। शायू भाई, तुमसे मेरी बहुत अच्छी साथ मिलती है। अभी तुम्हारा पानी भी पिया है। यह मेरी छोटी सी भावना है, कृपया इसे ठुकराए नहीं। मैं आपकी चीज कैसे ले सकता हूँ? और तो और ये बहुत कीमती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या इस घर पर कोई नामपद लगा है? अभी तक नहीं लगा है। छोटे भाई, अगर आपको आपत्ति न हो, मैं एक नामपद भेंट करूं, कैसा रहेगा? ये तो बहुत अच्छा है। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? शिलालेख पर तुम क्या लिखवाना चाहोगे? तो फिर झांग हवेली लिखवा दो। मैंने आज तक किसी को शिलालेख भेंट नहीं किया। इस तरह 2 दिन बाद जब मैं लिख लूंगा तुम्हारे घर भिजवा दूंगा, ठीक रहेगा? यह मेरा सौभाग्य है। क्या ये जांग जीशुआन है? क्या उसके पैर खराब नहीं हो गए थे? हाँ बिल्कुल, यह असंभव है। मुझे घर जाकर माँ को बताना होगा। सर, माता पिता, क्या तुम लोगों को पता है चौथी घुराने वाले क्या कर रहे हैं? उस गुंडा का जिक्र मत करो मेरे सामने। अरे बाप रे, वो चौथी घुराने वाले नया फर्नीचर मंगवा रहे हैं, गांव के मुखिया के घर से भी बढ़िया। हमारे जिह्वा को तो दफ्तर में कष्ट सहना पड़ रहा है। उन्हें ये सब कैसे मिल रहा है? हम बड़े धूमधाम से फर्नीचर खरीद सकते हैं। पिताजी, पिताजी, माताजी, हम अभी लौटे हैं। हमने क्या देखा? क्या देखा? चौथे घर वाले फर्नीचर खरीद रहे थे। दूसरे घर का जिक्र पहले ही हो चुका है। अब तुम लोग फिर से उसकी चर्चा मत करो। वो झांग जीशुआ नहीं है। तुम मेरे सामने उसका नाम मत लो। वो कुमीना अपाहिज। माँ, वो अपाहिज नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, उसके दोनों पैरों से चलते हुए। कितना स्थिर और मजबूत था वह। क्या मतलब? यह असंभव है। डॉक्टर झांग ने कहा था उसका जीवन अब ठीक नहीं होगा। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो हम फिर से लाउसी के घर चलते हैं, बस समस्या हल हो जाएगी। क्या यह संभव है कि वो बहाना कर रहा है? तुम्हारा मतलब है कि वो आदमी अपंग होने का नाटक कर रहा है? अरे, वो हमें धोखा दे रहा है। वो निश्चित रूप से हमें धोखा दे रहा है। नहीं तो अलग हुए कितना ही समय हुआ है, वो अचानक कैसे चलने लगा? अरे बाप रे, अब और किस बात का इंतजार है? इस बार मैं देखना चाहती हूँ कि वो क्या करता है। उसके पास कहने के लिए क्या है? चलो चलते हैं। चौथे भाई, मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा। तुम मुझे मजदूरी भी दे रही हो। मुझे शर्म आ रही है तुम्हारा ये खाना खाने में। शिव ने कहा था इंसान लोहा है, भोजन स्टील। जब तुमने मेरा काम किया है तो मुझे तुम्हें खाना देना ही चाहिए। अरे जीशोन, ये पकवान मांस है। यह मांस नहीं तो और क्या है? हर बार चावल और मांस मिल रहा है। कितनी खुशकिस्मती है। खाओ। अरे, मैं सब खा रहा हूं। जंग जीशुन, सचमुच तुम्हारा पैर चलने लगा है। ओह, तुम्हारे घर खाना खा रहे हैं और तुम बाहर वालों को बुलाते हो, तो तुम अपनी माँ की परवाह नहीं करते। पिछली बार तुम्हारे घर से कुछ खाने की चीजें ली थी, तुम अभी अदालत में शिकायत करने जा रही हो। मेरा तुम लोगों से अब कोई रिश्ता नहीं रहा। इस मामले पर अब और बात नहीं करनी चाहिए। जांग जीशुन, तुम ऐसी बात कैसे कह सकते हो? वो तुम्हारी माँ है। कौन मेरी माँ है? उस दिन आंगन में मुझे झांग जीहुआ ने अर्धमित पीटा गया था, तब मेरी माँ कहाँ थी? बूढ़े झांग, मेरी तरफ से बोलो।
अच्छा वह छोड़ो, इस घर के अंदर का सामान तुमने बनाया है ना? तुम्हारे पास रुपये कहां से आए? मुझे तुम्हें क्यों बताना चाहिए? और ये तुम्हारा पैर, यह क्या मामला है? पहले तुम अपाहिज थे, ढोंग था, है ना? तुम्हें इसे क्या लेना देना? नालायक बेटा, तू ये नालायक बेटा। सबसे पहले आज मैं साफ साफ कह देती हूं, अगर तुम लोगों ने हिम्मत की इस कमरे की किसी भी चीज को, एक ईंट एक पत्थर को भी, तो मैं तुमसे सीधे निपटूंगी। ये घर का भेदी लंका धाय। अरे चिकन लेग, क्या खुशबू है, वाह कितना स्वादिष्ट है। जल्दी करो जल्दी करो, वो मांस और वो सफेद चावल ले लो, सब कुछ ले जाओ। क्या ये बचे हुए खाने भी ले जाएं? हाँ हम सब पैक करके ले जाएंगे, हम बचा हुआ खाना लेते हैं। जंग जीशुअन, मैं तुम्हारी बड़ी भाभी हूं, मेरे साथ भी ऐसा ही किया गया था। मैं तुम्हें एक और मौका देती हूं, मैं 3 तक गिनती हूं, तुम जाओगे या नहीं? 2, फिर मैं देखती हूं तुम मेरे साथ कैसा व्यवहार करते हो। लाउडा, सब कुछ तोड़ दो। अगर उसने तुम पर हाथ उठाने की हिम्मत की तो उसके साथ कोई रियायत नहीं। पिताजी, जंग जीशुन, यह अविज्ञाकारी बेटा। अविज्ञाकारी बेटा क्या? मैं तुम्हारा बेटा होता तो। मैं एक आखिरी बात कहूंगा, जाओगे या नहीं जाओगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जाने को कहने की? मैं देखना चाहता हूं, क्या तुम सच में उसके प्रति ऐसे हो? ये औरत अब कार्रवाई करेगी। तुम्हारी यह हिम्मत कैसे हुई? मुझमें क्या नहीं कहने का साहस है? उस दिन आंगन में जब मैं अधमरा पड़ा था, क्या तुम्हारा दिल जरा भी दुखा था? अरे इस दुराचारी बेटी की बात मत करो। तुम मेरी मां बनने लायक नहीं हो, मैं तुम्हारा बेटा हूं ही नहीं। फुशु, जियान शियू ने सही अनुमान लगाया, मैं वास्तव में उसकी अपनी संतान नहीं हूं। झांग जीशुअन, तुम यह मत सोचो कि तुम्हारी कुछ बकवास बातों से अपनी मां पर हाथ उठाने का यह मामला खत्म हो जाएगा। और एक बात कहूं तो, जब परिवार अलग नहीं हुआ था तब तुम्हारे घराने के पास जो चांदी जमा थी, आज तुम्हारा सबसे अच्छा रास्ता वो पहले निकाल कर लाओ। हमारे पास तो है ही नहीं, कौन सी जमा चांदी? मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं है? तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम्हारी जिंदगी अब कितनी अच्छी है। मैं पूछता हूं, ये घर किसने बनवाया और 6 बच्चों को स्कूल भेजा? तुम किस बात पर हंस रहे हो? मैं तुम्हारे पहले के बारे में हंस रहा हूं। खुद मुझसे कहा था कि रिश्ता तोड़ना है, कहा था कि हमारा भविष्य कैसा भी हो, गरीब हो या अमीर, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। अब जब हम ठीक हैं तो सब हिस्सा बांटने आते हैं। जंग जीशुन, तुम मुझसे ऐसी कैसे बात करते हो? मैं कौन हूं? मैं तुम्हारा बाप हूं, मैं तुम्हारा पिता हूं। तो झांग जीशवान असली नहीं है, लाओ झांग परिवार का खून नहीं है, लगता है वही युवराज है। मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूं, जाते हो या नहीं? जाता हूं। श्योर, तुम लौट आई, थक गए होंगे। ये मैंने तुम्हारे बताए नुस्खे से बनाया है, सूखी बांस की सब्जी, जल्दी चखो। कोई आश्चर्य नहीं कि सब कहते हैं खाना बनाता आदमी सबसे हंसो है। जारी रखो। आज की बात मैंने जियोग भाई से सुना, तुमने बहुत मेहनत की, कहने लायक कुछ नहीं है। इसके अलावा मुझे डर भी लग रहा है, काम पूरा होने के बाद वे फिर उपद्रव करेंगे, तब अच्छे दिन सब बर्बाद हो जाएंगे। बस हमारा परिवार साथ रहे, सब कुछ सही और सुव्यवस्थित है। चाहे अमीरी हो या गरीबी, हर दिन एक अच्छा दिन होता है। क्योंकि तुम लोग इतने जिद्दी हो, मैं तुम्हें पूरी तरह से तबाह कर दूंगा। अच्छी तरह से अनुभव करो भूख से पीड़ित होने का दर्द। सब लोग आकर देखो, इधर आकर देखो, इधर आकर देखो ना।
आज माँ के पास कैसे समय है? मुझे कॉलेज ले चलो ना। क्योंकि माँ, शहर में कुछ काम है। क्या पहाड़ी सामान बेचने जा रही हो? आज माँ ने जरूर बड़ा काम किया है। बड़ी भर्ती कराओ। भर्ती क्या है? अपना खुद का ब्रांड बनाना है। गिरोह, धंधा बढ़ता जा रहा है। फिर से सोया सॉस फैक्ट्री, रेशम कारखाना, तरह तरह के पालन फार्म। बिना लोगों के काम नहीं चलेगा। आगे बढ़ो। अभी खाने का समय नहीं हुआ है। मैं आपका स्थान संभाल लेता हूँ। श्यामा देवी, आप आगे बढ़े, मुझे देखना है आपके पास क्या नई योजना है। सभी गांव वासियों, इधर देखो, जल्दी आओ, जल्दी आओ। मैं झांझिया गांव की जियानशी हूँ। कृपया मेरी इस सूचना को देखें। सब्जियां धोने का काम है। सब्जी उगाना, रेशम के कीड़े पालना, सुअर पालना, चित्तीदार हिरण पालने वाले पेशेवर शिकारी, हर तरह के काम। सब देखिए कि आप किसमें माहिर हैं। मेरे पास अपने नाम लिखवा सकते हो। दिन के 15 तांबे, 2 वक्त का खाना शामिल है। अच्छा काम करोगे तो इनाम भी मिलेगा। 15 तांबे। दूसरे तो दिन की सिर्फ 10 तांबे देते हैं, खाना भी देते हैं। तो वो जंगबाई साहिबा तो एक संत हैं। एक दिन में 2 बार भोजन, ये कम पैसे की बात नहीं है। सुनते हैं उनके घर में मांसाहारी व्यंजन भी होते हैं। जैन शू, मैं जैन शू के लिए आवेदन करता हूँ। मैं आवेदन करता हूँ। मैं आवेदन करता हूँ। मुझे चुन लो। मुझे चुनो, मुझे चुनो। जैन बाई, तुम सचमुच एक अद्भुत महिला हो। मैं अपने आप को तुम्हारे बराबर नहीं समझता। लगता है मुझे हिस्सेदार बनना होगा। हाँ हाँ हाँ, मो महोदय, ये हैं जांगजा गांव की श्रीमती जियानशिव। उनका कहना है कि यह मामला जान से जुड़ा हुआ है और वो आपसे सीधे बात करना चाहती हैं। श्रीमती जियान, कहिए। अधिकारी हो, मैं अभी भी चाहती हूँ कि पहले पहाड़ पर सुनी गई बात आपको बता दूं। आखिरकार ये जीवन मरण का प्रश्न है। महोदय, मो सच कहूं तो मैंने भी सहयोग से सुना था। सुना कुछ चोर डाकू कुछ कह रहे थे कि गायब हुए 20 साल से ज्यादा के युवराज को ढूंढना है, फिर मौका देखकर उन्हें मारना है। कहते हो वे युवराज शाह को मारना चाहते हैं? हाँ, ये तो अत्याचार है। वे सचमुच कानून को ताक पर रखते हैं। पूरी रोंग काउंटी में हाथ उठाने की हिम्मत। वे सोचते हैं कि मैं यह माता पिता अधिकारी बेकार बैठा हूं। यह महोदय एक अच्छे अधिकारी जैसे दिखते हैं।